हेलो दोस्तों, लीडर एनिमेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी अपने बड़े बुजुर्गों से कि जितना हो उतने में ही खुश रहना सीखो। इस लाइन का सही क्या मतलब है और इसका हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोग है, आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक हमारी नई वीडियो में स्वागत है। चलिए अब हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पास एक शिष्य आता है। शिष्य गौतम बुद्ध से कहता है कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना है तुम उसी में ही खुश रहा करो। शिष्य ने कहा, आपने तो ये कह दिया, लेकिन मैं इससे कैसे करूं? मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन खुश नहीं रह पाता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? आदमी कहता है कि मुझे मेरी समस्या ही समझ में नहीं आती। गौतम बुद्ध समझ जाते हैं कि इसकी दिक्कत क्या है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं समझ गया, तुम्हारे पास जितना है तुम उसमें खुश नहीं हो। आदमी कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गौतम बुद्ध शिक्षा को एक कहानी सुनाने का फैसला करते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ा करता था। मोहन हर क्लास में हमेशा फर्स्ट स्थान प्राप्त करता आ रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे मोहन बड़ा होने लगता है और 11वीं कक्षा में पहुंच जाता है। मोहन कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। सब लोग सोचते थे कि मोहन बड़ा होकर कोई ना कोई बड़ा अफसर बनेगा। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहन अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। 12वीं कक्षा करने के बाद मोहन कॉलेज में दाखिला लेता है। कॉलेज में भी मोहन हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया करता था। पूरे कॉलेज में वह एक अलग नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे वह कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी कर लेता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन सोचता है कि मैंने कितने सालों तक लगातार पढ़ाई की है, अब थोड़ा आराम करना चाहिए। अब मोहन सारा दिन घर रहता, कभी कभी बाहर चला जाता और ऐसे ही मौज मस्ती किया करता। यूं ही कुछ समय बीत जाता है। मोहन की आदत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मोहन की माँ उससे कहती है कि बेटा, अब तेरी उम्र नौकरी लायक हो गई है, तू किसी न किसी तरह की एक नौकरी ढूंढ ले। मोहन मन से गुस्सा होकर कहता है, माँ, मैं कितने सालों तक दिन रात पढ़ाई करता आ रहा हूँ, अब मुझे कुछ दिन आराम करने दो। मोहन की माँ उससे कहती है कि बेटा, तुझे मौज मस्ती करते पूरे 2 साल हो चुके हैं। मोहन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसा करते करते 3 साल बीत जाते हैं। मोहन अब बहुत ही आलसी हो चुका था। मोहन ने अपनी जितनी भी पढ़ाई की थी वह सब कुछ भूल जाता है। एक दिन मोहन के पिता उसे कहते हैं कि बेटा, मेरी उम्र अब बढ़ती जा रही है, मैं अब पूरे परिवार का खर्चा नहीं चला सकता, अब तुम कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ ले और अपने परिवार का पालन पोषण कर। मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया है कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अब वक्त आ गया है बेटा, कोई ना कोई काम धंधा ढूंढकर अपने घर का पालन पोषण कर। मेरी उम्र अब बढ़ती जा रही है, पूरे दिन मुझे अब मजदूरी नहीं होती। मोहन अपने पिता से कहता है, ठीक है पापा, मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। पापा की जाने के बाद मोहन सोचता है कि मैं स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉपर रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। कुछ दिनों बाद मोहन एक इंटरव्यू देने जाता है। मोहन की इस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। मोहन सोच रहा था कि मैं इतना टॉपर इंटेलिजेंट हूँ कि एक ही बार में बिना पढ़े उनके आंसर दे दूंगा, मगर जब इंटरव्यू वाले उसे प्रश्न पूछते हैं तो मोहन को कोई भी प्रश्न नहीं आता, क्योंकि मोहन ने जो पढ़ाई की थी वो मौज मस्ती में सब कुछ भूल चुका था। उसने एक बार भी किसी चीज की रिवीजन नहीं की थी। कुछ दिनों बाद मोहन का दूसरा इंटरव्यू होता है। मोहन उसके लिए अच्छे से पढ़ कर गया था। मोहन को वह नौकरी मिल जाती है, मगर वह नौकरी बहुत कम पैसों की थी। मोहन का घर उन पैसों से नहीं चल पाता था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जब मोहन अपने ऑफिस जाता है तो उसके बॉस उसे अपने पास बुलाते हैं। बॉस मोहन से कहते हैं कि कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मोहन बॉस से आश्चर्य से पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बॉस मोहन से कहते हैं कि हमें तुमसे भी अच्छा काम करने वाला आदमी मिल चुका है, इसलिए अब हम तुम्हें नहीं रख सकते। मोहन उन्हें बहुत समझता है, मगर वह नहीं मानते और मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन घर आकर अपने माता पिता को सब बात बताता है। उसके माता पिता बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में जितना राशन बचा था सब खत्म हो जाता है।
एक दिन उनके घर में खाने का निवाला भी नहीं बचा था। मोहन के माता पिता और मोहन दुखी हो जाते हैं। मोहन फूट फूट कर रोने लगता है और घर से बाहर निकल जाता है। मोहन यूं ही चलते चलते जंगल में आ जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर देवता प्रकट हो जाते हैं। मोहन को यूं ही रोता देख वे उससे पूछते हैं, क्या हुआ बालक, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, आखिर क्या समस्या है, हमें बताओ। मोहन उनको सब कुछ बताता है जो उसके साथ घटित हुआ। देवता उससे कहते हैं कि तुम जो भी मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। मोहन कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। देवता कहते हैं, हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मगर एक शर्त है। मोहन कहता है, आखिर कैसी शर्त है। देवता कहते हैं, तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा और तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया को भी दूंगा। मोहन मान जाता है और अपनी इच्छा बताने लगता है। मोहन कहता है, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए जिसे बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊं। देवता कहते हैं, जैसा तुम चाहो बालक। मोहन जब अपने घर जाता है तो उसका घर सोने से भरा हुआ था। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसे बचने चला जाता है। मोहन जब बाजार में जाता है तो वो एक सुनार की दुकान देखता है। मोहन सोचता है कि चलो अब सोने को बेच देते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। मोहन अपना सारा सोना लेकर सुनार के पास चला जाता है, मगर वो सोने को लेने से मना कर देता है। मोहन जब उसे कारण पूछता है तो वह कहता है कि मेरे पास बहुत सारा सोना है, इसकी कमी नहीं है। मोहन बहुत सारी दुकानों पर जाता है लेकिन सोना लेने से सब इनकार कर देते हैं। मोहन भोजन खरीदने जाता है और वहाँ सोने देता है, मगर वहाँ भी सब लेन से इनकार कर देते हैं। मोहन अब खाना भी नहीं खरीद पा रहा था और ना ही करोड़पति बन गया था। तभी मोहन सोचता है कि जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी चीज खाना होती है। अगर लोगों का पेट ही भरा नहीं होगा तो वह नहीं जी सकते। वह फिर से जंगल में जाता है। देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं।